ओम शांति। 22/8/2023। मीठे बच्चे, बाप आए हैं कलयुग की महफिल में। यह बहुत बड़ी महफिल है। इस महफिल में तुम परवाने क्षमा पर फिदा हो, पावन बनते हो। प्रश्न है, यदि बच्चों का पुरुषार्थ अब तक भी चींटी मार्ग का है तो उसका कारण क्या? उत्तर है, कई बच्चों में रूठने की आदत है। बाप से रूठकर पढ़ाई छोड़ देते हैं तो माया नाक कान से पकड़ लेती है, इसीलिए पुरुषार्थ आगे नहीं बढ़ता, चींटी मार्ग का ही रह जाता है। बच्चों को मुरलीधर बनने का शौक चाहिए, सुनकर औरों को सुनाना है, रिजल्ट देनी है। जो बच्चे मुरली मिस करते हैं, जिन्हें पढ़ाई का कद्र नहीं है, वह कभी वक्तावर नहीं बन सकते। वक्त माना वक्तावर का मतलब मालूम है? हाँ, क्या वक्तावर? वर माना श्रेष्ठ, वक्त वक्तावर कहते हैं, लिखा है इसने, लेकिन वक्त जो है उसकी कदर करने वाले, उसको श्रेष्ठ सफल करने वाले वक्तावर, वक्त को श्रेष्ठ रीति से सफल करने वाले। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा। क्या बताया कि बहुत बड़ी महफिल है, कलयुग की महफिल में बाप आते हैं और इस महफिल में तुम परवाने। महफिल बहुत बड़ी है, इसका मतलब उस महफिल में कोई है देखने वाले और कोई है फिदा होने वाले। इतनी बड़ी महफिल में तुम परवाने क्षमा पर फिदा हो, पावन बनते हो। क्षमा पर फिदा भी बहुत होते हैं, लेकिन पावन बन जाए ऐसा नहीं, क्योंकि सेक लग जाता है तो फिर भागंती। तो तुम फिदा भी होते हो, फिर पावन भी बनते हो। ओम शांति। परमपिता परमात्मा शिव को क्षमा भी कहते हैं। नाम बहुत डाल देते हैं तो मनुष्य मूंझ गए हैं। आत्मा भी ज्योति स्वरूप है, अब तुम जागती ज्योति बन रहे हो। क्षमा आई है, यह महफिल तो बहुत बड़ी है। कोई तो आकर बाप का बनते हैं, बाप का बन जीते जी फिदा हो जाते हैं। देह अभिमान छोड़ा तो आप मुए, मर गई दुनिया। क्या करते हैं बच्चे? बाप का बनते हैं और जीते जी फिदा होते हैं। मालूम है कि अभी हम जीवित हैं, हमारे अंदर देह भान है, विकार है, सब कुछ है, तो भी हिम्मत क्या करते हैं कि फिदा हो जाए। ये जो क्षमा है ये हमको अपने जैसा पावन बना लेगी, बस हम फिदा हो जाए। तो वो बच्चे जीते जी फिदा हो जाते हैं। देह अभिमान छोड़ा, अगर देह अभिमान छूट जाए तो क्या कहेंगे? कर्मातीत अवस्था माना मुर्दा, मर गया। लेकिन तुम फिदा होते हो कैसे? जीते जी फिदा हो जाते हो। आप कौन? आत्मा। आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो सारी दुनिया उनके लिए जैसे मर गई। अभी बाप भी कहते हैं अपने को आत्मा समझो, स्थूल रूप में कल्पना करो कि हमारे आसपास जो भी दुनिया है, जो भी आपकी मन बुद्धि में हो सकता है, ये जो परिवार है इससे भी अलग आपकी कोई मन बुद्धि में अलग दुनिया हो, जो भी हो उस दुनिया में, ऐसी कल्पना करो कि सब मर गए। ऐसी कल्पना कर सकते हो कि सब मर गए मेरी दुनिया में जो जो है, तो आपको कैसा लगे? कैसा लगेगा? कल्पना नहीं कर पा रहे? अकेले लगेगा? अकेले तो है ही, तो अच्छा लगेगा। कोई तो बोला श्रेष्ठ आत्मा की अच्छा लगेगा, आप लोग कैसा लगेगा? अब तो सब अच्छा बोलो, एक ने हिम्मत करी, हाँ अच्छा लगेगा। आप लोग अच्छा लगेगा? लक्ष्मी नारायण बुद्धू ही है कि आते हैं तो सारी राजधानी के साथ आते हैं। सबको मार डाल के आना चाहिए कि अपन को अकेले ही अच्छा लगेगा। एक दूसरे से भी लड़ाई करके अलग अलग चले जाओ, सबको अच्छा लगेगा बहुत। हाँ, आप मुझे मर गई दुनिया तो मारो सबको फालतू में, इतनी बड़ी राजधानी को। अवतरण लेते हैं ना तो वो बाबा कहते हैं सर करके नीचे आते हैं। तो एक तो खुद आओ, फिर आप इतनी पूरी राजधानी को भी लेके आओ। वो बाबा कह रहे सब मर गई तुम्हारी दुनिया, क्या ज्यादा ठीक है? राजधानी चाहिए या फिर आप मुझे मर गई दुनिया? हाँ हाँ, कहने का भाव ये है कि जिनसे मोह था वो दुनिया मर गई। जिनको हम दैहिक दृष्टि से देखते थे, अगर ब्राह्मण परिवार में भी आपस में एक दूसरे को दैहिक दृष्टि से देखें तो अच्छा ही है ना कि वो दुनिया मर जाए।
विकारी दृष्टि के बजाय, मोह के बजाय स्नेह जागृत हो गया, तो वो पुरानी दुनिया तो मर गई। मान लो किसी की तरफ गलत दृष्टि जा रही है, अब आपकी, वो तो पुरानी दुनिया थी, अब वो दृष्टि ही चली गई, तो अब आप नई दुनिया में आ गए। वो दुनिया तो मर गई, क्योंकि उसमें हमारे रूप, रंग, संकल्प कैसे थे, अलग ही थे। कहाँ मोह, तो वो दुनिया मर गई। अब वही आपका लौकिक परिवार है जिससे आपका पहले मोह था। अब क्या बचा? वो मर गई दुनिया, अब नहीं, अब शुद्ध स्नेह बचा। जो शुद्ध स्नेह हमारा उनके साथ भी है, तो विश्व की किसी और आत्मा के साथ भी है, सभी के कल्याण की वैसी ही भावना है। तो लगेगा एक बार तो मर गई, माना जिस संबंध के कारण, क्या ब्लड कनेक्शन है ना, 5 विकारों के कारण जो कनेक्शन था हमारा, कुछ प्राप्ति होती है कहीं से तो वहां बुद्धि जाती है ना कि इनसे ये मिलेगा, वो सब दुनिया खत्म हो गई। अब नए, बाबा ने कहा सतयुग में विकारों का कौन सा रूप होता है? एकदम शुद्ध सात्विक रूप होता है। तो बाबा कहते हैं तो सारी दुनिया उनके लिए जैसे कि मर गई, जिंदा है वो, ऐसे नहीं कि सब मर जाते हैं, जैसे कि मर गई, जैसे अब मेरे लिए कोई है नहीं है, क्योंकि आप मर गए ना। अभी बाप भी कहते हैं अपने को आत्मा समझो, हम तो बाप के हैं। शरीर का भान मिटा देना है। वैसे भी लौकिक में कोई शरीर छोड़ता है तो वो आत्मा कहीं और जाती है ना, बाकी दुनिया तो वैसी की वैसी ही रहती है। तो जैसे कि मर गई, क्योंकि वो आत्मा ने उस शरीर को त्याग दिया जिसके कारण वो 5 विकारों से उनसे बंधा हुआ था। अब वो मर गया तो उसके लिए जैसे कि अब दुनिया ही मर गई, क्योंकि अब उसको क्या मिलेगा? एक नया परिवार मिलेगा, नए माता पिता मिलेंगे, नए संबंध मिलेंगे, तो वो दुनिया तो उसके लिए मर गई ना। तो अभी ये पुराने संबंधों के कारण विकारी संबंध जो हैं हमारे, वो खत्म होंगे, तो नए जो शुद्ध सतयुग के जो संस्कार हैं उनके आधार से हमारा स्नेह होगा परिवार में। कहाँ आत्मा आत्मा भाई भाई का स्नेह, कहाँ हम बार बार मेहनत करें, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा भाई है, ये फलानी बहन है, कितनी मेहनत, और कहाँ नेचुरल हो, एकदम सहज। तो अभी बाप भी कहते हैं अपने को आत्मा समझो, हम तो बाप के हैं। शरीर का भान मिटा देना है। एक है देह भान, एक है देह अभिमान, एक है सिर्फ भान, देह का ही भान है वो, देह भान और देह अभिमान। तो उस भान को मिटा देना है। मनुष्य मरते हैं तो देह सहित सब कुछ भूलते हैं, भूल जाते हैं, समझते हैं शरीर छोड़ा तो ताल्लुक टूटा, शरीर के साथ ही नाता है। तुम शरीर होते हुए अशरीरी रहते हो, क्योंकि तुम्हारा ताल्लुक अब बाप से हो गया। तुमको राजयोग सिखलाने के लिए बाप ने भी शरीर धारण किया है, तुमको इस शरीर से मुक्त कराने के लिए जो बाप सदा ही विदेही है, उसने भी शरीर धारण किया ताकि तुमको समझने में सहज हो जाए। क्योंकि तुम्हारा ताल्लुक, बाप ने भी शरीर धारण किया है, महफिल में आए हैं, तुम्हारे में भी कोई पूरा जानते हैं, कोई अधूरा, कोई तो कुछ नहीं जानते। बाप कहते हैं मैं इस रचना में आया हुआ हूँ, यह बातें मनुष्य ही समझेंगे। भारतवासी जानते हैं शिव जयंती भी है। शिव है परमपिता परमात्मा, सभी आत्माओं का बाप, वह आते हैं जरूर। मंदिर भी है, मंदिर तो ढेर बनते हैं, जैसे क्राइस्ट तो एक था, उनकी यादगार में जड़ चित्र कितने ढेर बनाए हैं। यह भी परमपिता परमात्मा, जिनको पतित पावन कहते हैं, उनके मंदिर हैं। यह है अभी पतित दुनिया की महफिल, फिर होगी पावन दुनिया की महफिल। क्या बोला है? सूक्ष्म वतन में किसकी किसकी महफिल होती है? सुना है आप लोगों ने? जब तुम फरिश्ता बनेंगे तो कहाँ पर महफिल लगेगी? सूक्ष्म वतन में लगेगी। चलो ये भी बता दिया, किसकी किसकी? ब्राह्मणों की और देवताओं की या फरिश्तों की महफिल लगेगी। घर जाने से पहले ये महफिल लगेगी, निराकारी दुनिया में जाने से पहले ये मेला होगा। पावन दुनिया की महफिल बहुत छोटी होती है और सुखी होते हैं, इसीलिए वहां आने की दरकार नहीं। आना है बड़ी महफिल में, उनका नाम ही है पतित पावन। यह है पतित दुनिया, फिर पावन दुनिया भी है। उसी नई दुनिया में जरूर थोड़े होंगे। तुम बच्चों में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सच्ची सच्ची सर्विस करते हैं। कितनी बड़ी बात है। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सर्विस भी बताया, फिर 2 बार सच्ची लगाया। सच्ची सच्ची कहते हैं ना, डबल रिफाइंड कोई चीज, नंबरवार ही
सच्ची सच्ची सर्विस करते हैं, सच्चाई की सर्विस का सबूत भी निकलता है। तो बाप महफिल में आए हैं, वह है पतितों को पावन बनाने वाला। कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम। भारत अविनाशी बाप का अविनाशी बर्थ प्लेस है। मनुष्य भूल गए हैं शिव बाबा कब आया था। उनको ही पतित पावन कहा जाता है। आते भी हैं पतित शरीर में। उनकी महिमा कितनी भारी है। शिवाय नमः। तुम्हारी महिमा भी अपरम अपार है। वैकुंठ की कैसे स्थापना करते हैं, जिस वैकुंठ की भी महिमा अपरम अपार है। तुम बच्चे ही यह जानते हो और ऐसे वैकुंठ में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो। अब तुम स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ नहीं करते। क्यों नहीं? स्वर्ग में तो जाने के लिए नहीं कर रहे पुरुषार्थ। कर रहे? नहीं कर रहे। वैकुंठ सीधा। आप लोग स्वर्ग में जाना है? स्वर्ग में कहाँ है अभी, या हथेली पे है? स्वर्ग में ही है, या वो सेंटरों पे जाएंगे तब बोलेंगे कि हम तो स्वर्ग में ही थे। वो होता है ना, बाबा कहते हैं गंगा का नाम गंगा क्यों पड़ा, मालूम है आपको? नहीं मालूम? जिसने गम की स्थिति को भी गायन योग्य बना दिया। बाबा ने कहा गम को जिसने गायन योग्य बनाया वो हुई गंगा। बहुत बड़ा गम लग गया उसको। कहाँ? वैकुंठ में रहती थी, विष्णु के चरणों में। वहां से उनको महादेव ने आदेश दिया नीचे आ जाओ, तो भी एकदम से नीचे नहीं गई, महादेव की जटाओं में ही रह गई कि बस इससे नीचे नहीं, इतना ही बस, भगवान इतनी रहम करो। उसको बोला नहीं, अभी नीचे वो भागीरथ खींच रहा है। तो उसको कितना बड़ा गम मिल गया महादेव की जटाओं में, फिर भी बेचारी संतुष्ट थी। फिर उन्होंने जटाएं ही खोल दी कि अब ये तो अंदर ही बैठ गई, तो उन्होंने कहा खोल देते हैं जटाएं, तो देखो नहीं। तो बाबा ने कहा बहुत बड़ा गम लग गया उसको। कहाँ बेचारी वैकुंठ में रहती थी। फिर जब उसको सेवा के फील्ड पे भेजा तो फिर क्या हालत। लेकिन उसने उस गम की स्थिति को भी क्या बनाया, गायन योग्य बनाया। सब नहीं बना पाते। बाबा ने बोला है तुम सब गंगाएं हो, तो जरूर तुम्हारा भी ऊपर से नीचे अवतरण होता है ना, या हमेशा स्वर्ग में ही रहते हो, ये भी तो पार्ट है एक। तो बाबा ने कहा, अभी इसमें कहा ना ऊपर, सच्ची सच्ची सर्विस का सबूत भी निकलता है। गंगा का कितना गायन है कि उसने पतितों को पावन बनाया, लेकिन उसका पेपर देखो, बाबा ने उसके नाम का अर्थ कितना सुंदर बताया। जिसने गम को गायन योग्य बना दिया। गम लग गया था उसको कि मेरे को वैकुंठ से नीचे भेज दिया, और वो भी पाताल में। एकदम वो पाताल में थे वो पुरखे जिनका उद्धार करना था। धीरे धीरे आई, चलो पहले जटाओं में आई, फिर भागीरथ के साथ धरती लोक पे आई, उसके बाद उसको पाताल में भेज दिया। तो कैसा हुआ होगा, कैसी तपस्या की होगी। तभी तो आपका पेपर होगा ना कि मन बुद्धि में एक शिव बाबा। अभी बोला ना कि सब मर जाएं तो बहुत मजा आएगा, तो जाओ वो पाताल लोक में सब मरे ही तो पड़े हैं। आपने ही बोला था ना, चले जाएंगे। बहुत अच्छा, ये हमारी ज्ञान गंगा गम को गायन में बदलेगी। बहुत अच्छा। तो यही तो परीक्षा है कि गम को आप गायन में बना पाते हो, या खुद भी गमगीन होके आप वो बन जाते हो। गमगीन नहीं होते, कहते हैं ना वो बाबा इस्लाम धर्म में होते हैं ना, वो या हुसैन मचाते। एक बार बाबा ने कहा था या हुसैन हम ना हुए, ऐसे बहुत पीटते हैं, बहुत रोते हैं ऐसे। वो कितना ऑपोजिट है। कहाँ गम को गायन में बदल देना और कहाँ गम का रोना पीटना, वो बाबा करके बताते हैं बहुत अच्छा। या हुसैन हम ना हुए, तो वो इस्लाम धर्म के जो होते हैं ना वैसे रोना पीटते हैं कि अरे हम नहीं हो पाए। अफगानिस्तान अफसोस का गायन करने, बहुत अफसोस हुआ बेचारों को, अपने अफसोस का ही गायन करते रहे। ये हमारे बाबा हैं, देखो कितना सुंदर मंथन किया है हमारे लिए, ताकि हमको पता चले कि हमारे कैसे कैसे पेपर होते हैं जहाँ कोई आपका सहारा नहीं है। कहाँ वैकुंठ में जो आत्मा रह रही है, विष्णु के चरणों में रह रही है, उसकी अवस्था सोचो, जहाँ कोई कुंठा नहीं, और उनके बीच में चले जाओ आप, जरूर आपके अंदर वो ताकत तो आई होगी। तभी तो आपका ही आवाहन किया जा रहा है ना। और बाप को भी ये विश्वास है कि ये आत्मा कर लेगी, आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है। तो जब भी कभी ऐसा पेपर हो तो उस समय ये बात याद कर लेना कि जरूर अगर मेरा इतना बड़ा पेपर हो रहा है तो जरूर मैं ऐसी योग्य बन गई होंगी। ये मुझे अपना एक छोटा सा अनुभव याद है 2019 का, जब हमारा बहुत बड़ा पेपर हुआ था कुटिया वालों का, सबका। उस समय मेरे को ये एक बहुत अच्छा संकल्प आया था कि बाबा हम इस योग्य बन गए कि आप हमारा इतना बड़ा पेपर ले रहे हो।
है ना, आना चाहिए था जो भी कुछ था ऊपर नीचे थोड़ा बहुत, लेकिन ये जब संकल्प आया था तो मुझे इतना नशा चढ़ा था कि हमारा बड़ा पेपर हो रहा है, इसका मतलब हम इस लायक बन गए कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ऐसे ही सेम जब सेवा के फील्ड पे बाबा ने भेजा तब बहुत बार ऐसे हुआ कि अकेले फेस करना, क्योंकि हमारे यहाँ एडवांस में अलग नियम होते हैं बहनों को किस तरह रखना है, वहां पर आपको अकेले रहना है फील्ड में, तो खुद के ऊपर संशय आएगा। उस समय इतना ही याद रखना है, अगर बाबा को ऐसा लगता है कि मैं ये सेवा कर सकती हूँ तो मैं क्यों अपने लिए संशय लाऊं। तो वो हमारी, बाबा कहते हैं ना, औकात देखकर ही हमको भेजता है, ऐसा बाबा ने कहा है कि बाबा योग्यता देखकर ही आत्मा को फील्ड पे भेजता है। तो इसीलिए ये गंगा का मिसाल दिया बाबा ने नहीं दिया, हमने बीच में जोड़ लिया, क्योंकि बेचारी वैकुंठ में रहती थी ना, फिर एकदम पाताल में चली गई, लेकिन फिर इतना सबसे ज्यादा गायन उसी नदी का हुआ, सबसे ज्यादा गायन भी, क्योंकि जो ऐसी परिस्थिति में रह के एक शिव बाबा की तरफ अटल रहे तो उसका गायन होना चाहिए, वो आत्मा इस योग्य है। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम बच्चे ही यह जानते हो कि वैकुंठ की महिमा अपरम अपार है, स्वर्ग की महिमा भी है लेकिन वैकुंठ की महिमा अपरम अपार है, उसका पार भी नहीं पाया जा सकता। कहते हैं ना, निर्विकल्प स्थिति जो है उसका कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है, जैसे कहते हैं ना कोई दूसरा ऑप्शन है क्या, ये नहीं तो ये, उस स्थिति का कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। मतलब ये बहुत शास्त्रों में आया है, ये शब्द हमारी मुरलियों में भी है, निर्विकल्प समाधि उसको कहा जाता है। परंतु तुम्हारा पुरुषार्थ, बाबा ने इतना बड़ी बड़ी बातें करके आगे एकदम ऐसी बात कर दी, आप लोग वो मत होना दिल शिकस्त, सुना देती हूँ मैं। तुम बच्चे ही यह जानते हो और ऐसे वैकुंठ में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो। नहीं आवाज आ रही, आधी मुरली पूरी होगी। परंतु तुम्हारा पुरुषार्थ बड़ा ठंडा और चींटी मार्ग का देखते हैं बाबा। क्यों? क्योंकि आपको वैकुंठ में जाना है ना, उस हिसाब से आप चींटी मार्ग बोल रहे हैं, वो वाली चींटी नहीं है। लेकिन चींटी की कितनी बड़ी विशेषता है आप लोगों को पता है? क्यों अपन कोई हाथियों की काटने बैठे हैं हम क्यों काटे महारथी विचारों को, है हमें कोई उनकी सुंगा सांगी करनी थोड़ी है। उसकी एक विशेषता है, बाबा ने बताया, वो कभी थकती नहीं है, वो सुबह से शाम तक वो चींटी घूमती रहती है, आराम नहीं करती कभी। एक जगह मैंने ही सुना है, क्या पता आप लोग क्या सुनते हो या मैंने कहाँ से सुन लिया, वो चींटी कभी थकती नहीं है, वो चलती ही रहती है हर समय। आपने कभी चींटी को ऐसे देखा कि वो आराम कर रही हो एक जगह पे? जब भी आप उसको देखोगे वो क्या करेगी पता नहीं। मैं सोचती हूँ इनको ऐसे कौन से काम है, इतनी छोटी सी है, छोटा सा पेट है, कितना खाना है, एक दाना कहीं का मिल गया, हो गया दिन भर फ्री। लेकिन उनको तो पता नहीं ऐसा कौन से कंस्ट्रक्शन करने होते हैं। जब भी आप देखोगे बाबा ने कहा है वो कभी रुकती नहीं है, चलती रहती है, अगर मैंने सही सुना होगा तो तुम्हारा पुरुषार्थ बड़ा ठंडा चींटी मार्ग का देखते हैं। माया किसी को कान से, किसी को नाक से पकड़ती रहती है, किसको भी छोड़ती नहीं है। एक बार बस उसको पता चल जाए कि इसको कहाँ से पकड़ने से आत्मा, हर किसी को हर कहीं से नहीं पकड़ती, वो अपना टाइम वेस्ट क्यों करे कि जो ज्ञानी तू आत्मा है उसको ये माया मनसा के माया से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसके पास कैसे आएगी? आलस के रूप में आएगी। उसको पता है कि व्यर्थ के रूप में आऊंगी, नेगेटिव के रूप। ज्ञानी तू आत्मा है, एकदम से बाबा का चिंतन करेगी या चेंज कर ले, कुछ भी वो कर लेगी, अच्छा अच्छा चिंतन। किसी के पास वो संकल्प शक्ति इतनी सारी होती नहीं है, खजाना, तो उनके पास उस रूप में आ जाएगी, वो बेचारे हैरान हो जाएंगे, अरे ये कहाँ से आ गया। वो समझ ही नहीं पाएंगे कि अरे ये तो माया है, इसको हटा देना है। उसको पता है कि किसके पास कैसे आना है, इसलिए वो किसी को छोड़ती नहीं है। सोचते भी हैं कि ऐसे शिव बाबा को निरंतर याद करें, जैसे पत्नी पति को कितना याद करती है। यह तो पतियों का पति है, बाबा है, ऐसे बाबा को कितना याद करना चाहिए। ऐसे बाबा की हम कितनी महिमा गाएं। गीत आदि में भी शिव बाबा की कितनी महिमा है। तेरी महिमा अपरम अपार है। इतनी महिमा क्यों गाई जाती, कोई कारण तो होगा ना। तुम जानते हो बाप ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। भारत को कितना ऊंच बनाते हैं, रावण फिर नीच बना देते हैं, बाप आकर सुखी बनाते हैं, दोजक से बहिष्ठ बना देते हैं। ऐसे बाप को कोई जानते नहीं। पतित तो सारी दुनिया है, भले अशोका होटल के सुख आदि हैं, परंतु यह सब तो अल्पकाल के लिए है। यह है मृग तृष्णा समान राज्य,
बाई का भी इसमें सुख नहीं, दुख ही दुख है। सतयुग में राजा रानी तथा प्रजा कितने सुखी रहते हैं, अभी तो कितना दुखी है, कितनी रिश्वत खाते हैं, कितने पाप आदि करते हैं। भारत दैवीय संप्रदाय था। भारत की महिमा बड़ी जबरदस्त है जो अब तुम जानते हो। भगवान की महिमा गाते हैं, याद करते हैं परंतु जानते नहीं। अरे भगवान कहते हो तो भगवान का पूरा नाम चाहिए ना। उनका नाम है शिव, उनकी सारी महिमा है। इस एक नाम में ही उनकी सारी महिमा छुपी हुई है। और महिमा कैसी है? अपरम अपार, जिसका कोई पार ही नहीं पा सकता। मनुष्य उनके नाम रूप देश काल को जानते नहीं, कह देते हैं उनका नाम रूप है नहीं, कहते भी हैं। परम पिता परमात्मा परम धाम का रहने वाला है, ये कौन कहते हैं? ब्राह्मण कहते हैं ना कि परम धाम को दुनिया थोड़ी जानती है, ये ब्राह्मण कहते हैं। लेकिन नाम रूप के लिए क्या कह देते हैं? उनका नाम रूप है ही नहीं, वो तो निराकार है। नाम रूप देश बतलाते भी हैं परंतु देह अभिमान होने के कारण उनको याद नहीं करते हैं। याद करते भी हैं तो बिगड़ समझ। गाते हैं तुम मात पिता, लेकिन वैसा समझ के कि माता के रूप में उसने कैसे पाठ बजाया, पिता के रूप में कैसे पाठ बजाया, बिगड़ समझे याद करते हैं। तुम समझा सकते हो लौकिक माता पिता तो है ना, फिर यह कौन से माता पिता हैं? पिता कैसे सृष्टि को रचते हैं, कैसे मुख वंशावली रच उन्हीं को राज्य भाग्य देते हैं, सो तो तुम ही जानो। और न जाने कोई, तुम्हारे में भी नंबरवार है। तुम समझते हो शिव बाबा ब्रह्मा तन से आकर पढ़ाते हैं। शिव बाबा की ही इतनी भारी महिमा है। ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखाकर हमको वैकुंठ का मालिक बनाते हैं। जरूर ब्रह्मा सरस्वती पहले पहले जाकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। जगत अम्बा और जगत पिता बैठे हैं, वही विश्व के मालिक बनेंगे। उनके साथ कुमार कुमारियां भी हैं। यह देलवाड़ा मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है। यह मंदिर आदि तो पहले के बने हुए हैं, अभी हम भेंट करते हैं। हमारे ही यादगार का पूरा यह मंदिर है। तो यह शिवाय नमः गीत तो जरूर रखना चाहिए। 2-4 गीत फर्स्ट क्लास रख लेने चाहिए। यह बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं, दिल होती है। बाबा की याद में रहकर खाएं परंतु भूल जाते हैं। वो तो कहते हैं मैं अभोक्ता हूं। इतना याद में रह के कौन खाए? इससे अच्छा खाओ पियो ही मत, क्या बन जाओ। ब्रह्मा बाबा इतने हैरान थे कि 2 मिनट जरा सा खाओ तो उनने क्या सोचा कि सतयुग में तो बस जूस ही पिएंगे, फिर भूलो, फिर ये सब। कितनी मेहनत है। अगर आपको 15 मिनट लगे याद खाने में, उतनी देर बार बार याद कर रहे, बार बार भूल रहे। एक गिलास आपने पिया, 5-7 मिनट लगे, कम याद करना पड़ा ना। आपको टेंशन तो नहीं होगी कि देखो भाई कितना याद करना था, मैं फिर फेल हो गया। जिसने खाया ही नहीं उसको कोई टेंशन ही नहीं, क्यों पीछे वालों? आपको कोई चिंता नहीं, ना खाए ना खाते समय बाबा की याद की चिंता रहे अपने को, नहीं। तो बाबा की बहुत दिल होती है कि बाबा की याद में रहकर खाएं परंतु भूल जाते हैं। ये ब्रह्मा बाबा ने अपना अनुभव सुनाया, तो आगे जो पार्ट आया साकार बाप का, उन्होंने क्या बोला? तो अभोक्ता बनना ही ठीक है। उन्होंने एक का अनुभव, एक मूर्ति के अनुभव से अगली मूर्ति अपना आगे का टारगेट सेट करेगी ना, कि या वहीं वहीं गोल गोल घूमता रहे चक्का, आगे बढ़ना चाहिए। तो ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं, दिल होती है बाबा की याद में रहकर खाएं परंतु भूल जाते हैं। वो तो कहते हैं मैं अभोक्ता हूं। जरूर अभोक्ता होना बिंदी के लिए तो नहीं कहेंगे। अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम की बात तो बहुत बाद में सामने आई, लेकिन जो आगे आने वाला पार्ट है वो क्या कहते हैं? अभोक्ता। लक्ष्य तो ये होगा जरूर। उनको यह नहीं आता कि यह अच्छा है या बुरा है। महादेव के लिए कहते हैं ना, उनके लिए सब असुर देवताएं कैसे हैं, सबको ही वरदान बांटते जाते हैं। तो उनको यह नहीं आता कि यह अच्छा है या बुरा है। बाप कहते हैं मैं आता ही हूं तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने, क्योंकि रावण ने तुम्हारे ऊपर जीत पहन ली, अब फिर उस पर जीत पानी है। रावण तुमको कौड़ी जैसा बनाकर दिवाला निकाल देते हैं। भारत का अब दिवाला है ना, फिर तुमको सॉल्वेंट बनाता हूँ। इनसॉल्वेंट बुद्धि मनुष्य ही बनते हैं। तो यह शिवाय नमः का गीत बड़ा अच्छा है। नंबर 1 उनकी महिमा है, फिर भारत की भी महिमा है। वंडरफुल भारत था। गाते तो है ना,
स्वर्ग था, हीरे जवाहरों के महल थे, फिर वह कहाँ गए? माया की प्रवेशता कैसे हुई? सतयुग में देवी देवताएं धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ थे, भ्रष्ट कर्म कराने वाली माया वहां होती नहीं। और यहाँ के पुरुषार्थ की प्रालब्ध तुम पाते हो। तुमको कोई दुख होने की बात ही नहीं, पाप करने की दरकार ही नहीं। यहाँ तो पैसे के लिए कितने पाप करते हैं, वहां तो बहुत धन रहता है। बेहद की राजाई है ना, गाया जाता है भारत दैवीय राजस्थान था। जब दैवीय राजस्थान था तो देवी देवताओं का धर्म श्रेष्ठ था। बाप आकर श्रेष्ठ देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम जानते हो हम श्रेष्ठ बन रहे हैं तो कोई पाप का काम नहीं करना है, डर रहना चाहिए। अच्छे अच्छे बच्चों को माया नाक से पकड़ पाप करा देती है। अभी तुम जानते हो महफिल में बाप आए हैं, कैसे मुख वंशावली बनाए उनको श्रेष्ठ बनाते हैं। जरूर शरीर को तो लोन लेना ही पड़े। कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूं, यह अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं बतलाता हूं। इनका नाम ब्रह्मा रख दिया है। ब्रह्मा में ही प्रवेश करता हूं, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा स्थापना करनी है। ऐसे थोड़े ही बौद्धि, इस्लामी या सिख में प्रवेश करेंगे। बाप कहते हैं मुझे उस तन में प्रवेश करना है जो पहले पहले सूर्यवंशी श्री नारायण था, फिर उनको ही बनाता हूं। यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। यह है ज्ञान कांड। ज्ञान बाप ही देते हैं। फिर वहां भक्ति का नाम निशान नहीं। ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग कहा जाता है। आधा कल्प भक्ति कांड, आधा कल्प ज्ञान कांड चलता है। यह भी ड्रामा में नूंद है, पतित बनना ही है। बच्चों को अच्छे अच्छे राज समझाए जाते हैं, गाते भी हैं। भगवान आकर भक्तों को साथ ले जाते हैं। परमपिता परमात्मा को याद करते हैं, बाबा आओ, माया रूपी जंजीरों से आकर छुड़ाओ, हमको लिबरेट करो। जो भी मित्र संबंधी आदि हैं सबको लिबरेट करते हैं। फिर वहाँ दैवीय माँ बाप मिलेंगे। यहाँ जो मिले हैं मित्र संबंधी बाप, उनको भी लिबरेट करते हैं। और वहाँ फिर तुमको दैवीय माँ बाप मिलेंगे। तुम देवी देवता बन जाएंगे। तुम्हारी आत्मा भी प्योर हो जाएगी। अभी तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, सो फिर पावन बनेगी। अनेक प्रकार के चित्र हैं जिसका ऑक्यूपेशन कुछ भी नहीं। जैसे गुड़ियों की पूजा करते हैं। मैं ना गुड्डा हूं ना गुड्डी हूं, मैं तो हूं ही निराकार। ना तुम्हारे खेलने वाला गुड्डा हूं ना गुड्डी हूं, ना देवता हूं ना देवी हूं ही निराकार। तुम मात पिता दोनों ही हो गए। मैं तो हूं ही निराकार। गुड्डा और गुड्डी मनुष्य हैं, मैं नहीं बनता हूं। मुझे निराकार ही कहते हैं। तुम गुड्डे गुड्डी अभी बहुत दुखी हो। वैकुंठ में तुम बहुत सुखी थे, स्वर्ग में तुम इतने सुखी नहीं थे। बाबा को भी पता है तुम्हारी क्या है। एक जब वो ऊंचे वाला टेस्ट कर लेता है ना, कोई व्यक्ति होता है जो संसार की सबसे अच्छी चीज को टेस्ट कर ले या उसको अनुभव कर ले, तो उसको हल्की फुल्की सस्ती सस्ती चीजें तो कोई मजा नहीं आता। उसका स्टैंडर्ड वहां तक पहुंच गया। वो भिखारी का मिसाल था ना, जब उसका स्टैंडर्ड बढ़ जाता है फिर उसको छोटी मोटी चीजें अच्छी नहीं लगती। तो बाबा कह रहे हैं तुम वैकुंठ में क्या थे? वैकुंठ में तुम बहुत सुखी थे। बाबा ने वहां तुम्हारे चेहरे बहुत खिले हुए देखे। जैसे बाबा चाहता था कि शायद स्वर्ग में भी वैसा हो, लेकिन स्वर्ग में तुमने थोड़ा टाइम लगाया होगा, मजा आ गया बोलने में। अभी टाइम है, फिर भी जो हमारे पास रूम का वर्ष है, क्या उम्मीद है आपको? मजा आ गया कब बोलने वाले हो? ऐसा कोई अपना किसी को डेट तो नहीं आती? नहीं आती हो तो काउंट करने की जरूरत नहीं। किसी को ऐसे होता है ना, अंदर से ही ऐसा आता है कि तब तक तो मैं बोल ही दूंगा। 24 तक ऐसा अंदर से ही आता होगा ना। बाबा ने कहा है ना कि साक्षात्कार होता है कोई योगियों को कि बस ये टाइम मेरा आ जाए, क्योंकि हमें भी ऐसे होते रहते हैं ना कि हाँ बस ये वाला टाइम आ जाए तो हो जाएगा काम, और बहुत समय पहले से। तो ऐसा अगर किसी को होता होगा तो उसको लगेगा कि हाँ ये टाइम तक तो मजा आ गया, स्वर्ग वाली स्टेज तो हमने पकड़ ही ली। उसके बाद फिर वैकुंठ में तुम बहुत सुखी होते हो। इसका मतलब सुखी तो स्वर्ग में भी थे। सुख की महिमा अपरम अपार है। सुख की महिमा जानते हो? सुख की क्या महिमा? सुख मतलब सुख, सो गए कितना सुख आया,
रात भर निकल गया पता है, सुख के दिन पता नहीं चलते, रात भर नींद में निकल जाता है पता चलता है। जो चिंता में सोते हैं वो चिंता से उठते होंगे, जो निश्चिंत होके सोते हैं वो निश्चिंत होके उठेंगे। ऐसा ही होता है ना। तो सुख की महिमा अपरम अपार है, बाबा कह रहे हैं। आप लोग कल्पना में अगर हो तो आप बोलो, है किसी कल्पना में सुख की महिमा? सुख क्या होता है? अरे जिसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं उसकी परिभाषा ही नहीं मालूम। खुशी और बस अपरम अपार। अरे वैकुंठ तो एक स्टेज है जहां पर हमें वो अपरम अपार सुख मिलने वाला। अपरम अपार क्या होता है? जिसका आप पार ही नहीं पा सकते। कहते हैं ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। माना घनेरे सुख, कहते हैं ना सुख अपार, वो जिसका कोई पार ही नहीं आप पा सकते। मतलब अभी तक आपने जितने भी सुख लिए हैं अल्पकाल के, कितनी देर के लिए सुख देते हैं? कोई भी सुख ले लो, किस चीज से सुख मिलता है? नींद से सुख मिलता है। फिर जब एक रूटीन में आते हैं फिर उतनी ही उसकी जरूरत होती है। मतलब आपको कोई बोल दे कि अभी आप 6 घंटे सो लिए, अब आप 2-3 घंटे और सो जाओ, फिर कोई बोले 12 घंटे सो जाओ, कैसा लगेगा आपको? तो उस सुख की तो लिमिट हो गई ना। वो सुख आप कितना लोगे? 10 घंटे से ज्यादा सोओगे कोई? वो शायद सोए पीछे वाली, मुझे थोड़ा डाउट है कि दिन भर आपको कोई कमरे में बंद कर दे और बोले कि तुम्हें सोना ही है, जैसे पेशेंट होता है उसको अच्छा लगता है ऐसे। जबकि अगर नींद में सुख है तो पेशेंट को अच्छा लगना चाहिए ना कि मेरे पास कितना सुख है, मैं जितना चाहे सोऊं। नहीं, ऐसा उसको भी सुख नहीं है। तो फिर हर सुख की एक लिमिट है। नींद का सुख ले लो, आपको कोई कुछ भी, कोई साक्षात्कार हुआ, कितने दिन खुशी रहती है उसकी। कोई सपने में बाबा ने आके हमारे साथ डांस किया, ये हुआ, आज बाबा ने ये हुआ, ताज पहनाया, कितने दिन खुशी रहती है। कोई है ऐसा जिसको लगे हमेशा ही उसके कारण खुशी रहती है? कोई भी ऐसा सुख आपने आज तक अनुभव किया कि जो कभी आपसे गया ही ना हो? है कुछ ऐसा? कोई भी सुख मिला होगा जीवन में, माँ बाप से मिला होगा, कभी कभी किसी और अलौकिक परिवार में मिला होगा, कोई साक्षात्कार ऐसा हुआ होगा, कोई भट्टी ऐसी हुई होगी। लेकिन भट्टियों में आप उसका टेस्ट कर लेते हो। जो अपरम अपार सुख आपको मिलने वाला है उसका थोड़ा सा उसको आप टच कर पाते हो कि अच्छा ऐसा होता है। मना होता है ना, कभी हम कोई अनुभव ऐसा करते हैं, मेरा खुद का ऐसा हुआ कि कभी कभी हम याद की मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे अंदर ऑटोमेटिकली कोई ड्रिल इमर्ज है। आप कुछ नहीं कर रहे, आप बातें कर रहे हो, लेकिन वो इमर्ज है अंदर से, वो चमक रहा है सितारा, लेकिन आप बातें कर रहे हैं। तो आप हैरान नहीं हो जाओगे कि ऐसा कैसे? तो आपको अगर ऐसा लगे कि ऐसे तो मैं हमेशा ही बैठा रह सकता हूँ, तो वो क्या है? उस सुख का कोई पार है? मना आपको खुद महसूस होगा कि अगर ये स्टेज है, इतना सहज है आत्मिक स्थिति में रहना, अगर ऐसा मेरा कोई स्विच ऑन हो जाए तो ऐसे तो मैं हमेशा ही रह सकता हूँ। तो उस सुख का कोई पार है? आप कभी थकोगे कि उस आत्मिक स्थिति में? हम कभी, आपको ऐसा लगता है? आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस बात अलग है। इसलिए बाबा ने बोला कर्म योगी होते हुए भी योगीपन की स्टेज क्या है उस पे मंथन करना। कर्म योगी तो हो, फिर भी थकते क्यों? बाबा ने कहा आबू रोड से माउंट आबू तक दौड़ते चले जाओ, कितना भारी कर्म है, दौड़ते चले जाओ, रुको भी मत, लेकिन थकेंगे नहीं। लेकिन कर्म योगी होते हुए योगीपन की स्टेज, ऐसे बोला ना, पुरुषार्थ करके एकाग्र होना वो अलग बात है, लेकिन उस स्थिति में स्थित हो जाना, उसमें आपको एनर्जी मिलने लगती है। एकाग्र होने में आप अपनी एनर्जी लगाते हो, बार बार अपनी एनर्जी को समेटना, फिर वहां पर लेकर जाना, फिर कुछ सेकंड उसमें आपकी एनर्जी भरती है, फिर आप उसको खींच के लाते हो। तो उस मन, इतनी जगह 10 जगहों पे मन बुद्धि गई है, उसको खींचना कितनी पावर लगती है। वैक्यूम क्लीनर है, वो पूरी डस्ट को खींचता है अपने अंदर, तो पावर चाहिए ना उसमें। तो मन को एकाग्र करने में भी आपकी ताकत लगती है। तो आपको थोड़ी सी मेहनत के बाद कैसा लगता है कि ब्रेक चाहिए, थोड़ा गीत सुन लें, थोड़ा कुछ घूम लें, ऐसा लगता है ना? या ऐसा लगता है कि ऐसी मेहनत हम 24 घंटे करते रहें, सोए ही ना, ऐसा कभी लगता है? लेकिन ये जो सुख बाबा कह रहे हैं इसका कोई पार नहीं है। एक बार ये सुख आपका चालू हो गया, फिर क्या सोना क्या जगना। वो महाभारत होती है ना, उसमें श्री कृष्ण बोलते हैं, एक बहुत अच्छा डायलॉग है। वो उनसे पूछा जाता है कि आप तो सो रहे थे ना उस टाइम? बोले जब मैं सो रहा होता हूँ तब भी मैं जाग ही रहा होता हूँ।
और जब मैं जाग रहा होता हूँ तब भी मैं सो ही रहा होता हूँ। कभी समझ में आता है आपको? अब मतलब ये डायलॉग मैं कभी नहीं भूली, मुझे लगता था ऐसा कैसा है ये, मतलब कितना अच्छा है कि जाग रहा हूँ तो भी जैसे सो ही रहा हूँ, सो रहा हूँ तो भी जैसे जाग रहा हूँ। मतलब सोए कब व्यक्ति? जब वो थका हो। अब स्वरूप निष्ठ है तो जाग रहा हूं तो भी सो रहा हूं, सो रहा हूं तो भी जाग रहा हूं। मतलब आप इसको सोचो तो आप इस सेंटेंस का पार नहीं पा सकते। तो जो व्यक्ति उस स्टेज में है, ये तो गुड़ जाने ना, लेकिन हमें इस लाइन की तरफ आकर्षण तो हो रही है ना कि ये कितनी सुकून वाली स्टेज है। आज सोते हैं तो कितना सुकून मिलता है कि डिटैच हो गए। तो सोचो आप इस लाइन के बारे में ही सोचो। मतलब अभी दीदी अभी दूर है बहुत उस अवस्था से, लाइन अच्छी लगी है लेकिन पाना है। ये बात है कि कोई भी अगर चीज आपको आकर्षण कर रही है, इसका मतलब आपको उसको पाना है। तो बाबा कह रहे हैं सुख की महिमा अपरम अपार है, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, रूठ पड़ते हैं। ब्राह्मणों में से भी बहुत रूठते हैं, रूठ कर वर्षा पाने को ही छोड़ देते हैं। अरे तुमको वर्षा बाप से लेना है ना। यह है अविनाशी ज्ञान रत्न, पढ़ाई है। बाबा ने बड़ा सहज समझाया है। भले तुम कहाँ नहीं आ सकते हो, अच्छा मुरली तो मंगाकर पढ़ सकते हो, इसमें नुकसान की कोई बात नहीं। बाकी हाँ, पुरुषार्थ कर सर्विस का सबूत देना है। सर्विस का सबूत ही नहीं तो मुरली भेजकर क्या करेंगे? बाबा ने इतनी तुमको मुरलियां सुनाई, तुमको ज्ञान योग से भरपूर किया। अब बाबा ने जो तुम्हारे ऊपर मेहनत की है उसका क्या देंगे हम? सबूत देंगे कि बाबा आपने जो लक्ष्य दिया, एक परिवार एक राज्य, कैसे इन दो परिवारों को एक होना है, उसमें हमारा भी शुभ संकल्प था। तो वो सबूत कभी ना कभी तो सामने आएगा ना। तो जिन्होंने उसमें उस संकल्प में अपनी ताकत लगाई होगी उनको कितनी खुशी होगी कि ये हम सब की मेहनत का ये सबूत है कि आज ये दोनों परिवार एक हो गए। अभी भी हुए हैं कि नहीं हुए? दोनों परिवार एक होना शुरू हुआ नहीं हुआ? हमने कभी सोचा था बेसिक एडवांस दोनों परिवारों को एक साथ हम बैठेंगे, एक साथ ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे, संगठन होंगे? कभी सोचा? लेकिन बाबा ने शुरू किया ना। तो बाबा कहते हैं मुरली पढ़ी जाती है धारण करने के लिए। अगर एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं तो फिर क्या कर सकेंगे? बाबा को याद ही नहीं करते हैं, कोई पाप करते हैं तो बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। बाबा कुछ नहीं करते, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। कितना अच्छा लॉक लगा हुआ है गॉडरेज का। कोई भी पाप किया तो ऑटोमेटिक ये ताला बंद हो जाता है। बाप तो समझाते हैं तुमको बहुत मीठा बनना है, कोई को दुखी मत करो, अंत में तुम बच्चे बहुत मीठा बाप जैसे बन जाएंगे। पुरुषार्थ करना है, दिल से पूछना है किसी को तंग तो नहीं करते, हमसे कोई नाराज तो नहीं होते। यूं बाहर वाले तो बहुत नाराज होंगे, है ना? अपने परिवार की बात है कि सब हमसे संतुष्ट हों। बाहर में बहुत हैं जो आपके ज्ञान को नहीं समझते, धारणाओं को नहीं समझते, तो वो नाराज हो जाएंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं। तुम ब्राह्मण कुलभूषणों को मुरली रोज जरूर सुननी चाहिए। मुरली नहीं सुनेंगे तो धारणा कैसे होगी? मुरली नहीं सुनते हैं तो समझो वह वक्तावर नहीं है। मुरली को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ब्राह्मणियों को भी मुरली शिव बाबा से मिलती है ना, उनसे कनेक्शन रखना है। डायरेक्ट मुरली तो भेजें, लेकिन फिर आप समान भी बनाकर तो दिखाओ। आत्मा रूपी सुई की पूरी कट उतरने पर क्या होगा? तुम डायरेक्ट बाप से सीखें। तो बाबा तो तैयार है कि बाबा तुमको डायरेक्ट मुरली भेजें। क्या बोला? डायरेक्ट मुरली तो भेजें, लेकिन फिर आप समान भी तो बनाकर तो दिखाओ। बाप को याद करते रहो, बाप की याद औरों को दिलाते रहो। समाचार दो तो पता पड़े, नहीं तो कैसे समझेंगे कि बाप की सर्विस कर रहे हो? सबूत जरूर चाहिए सर्विस का। मुरलीधर बनने का शौक चाहिए कि मुरली जो हम दूसरों को सुना रहे हैं उसकी धारणा हमारे जीवन में हो जाए, उसका शौक होना चाहिए। टेप्स भी मुरलीधर बनती हैं ना। ये जो टेप होती हैं, उस समय टेप्स होती थी, अभी तो मोबाइल है, ऑडियो है। तो यह एक्यूरेट मुरली सुना सकती है, तुम नहीं सुना सकेंगे। इसमें जो एक बार रिकॉर्ड हो गया तो एक्यूरेट चलेगा। तो क्या करना चाहिए? औरों के कल्याण के लिए टेप रिकॉर्ड मशीन लेकर देनी चाहिए। इतने सब सुनेंगे तो उन सब का फल देने वाले को बहुत मिलेगा। लेकर के देंगे भी वह जिनको इसके रहस्य का पता होगा, माना लेके भी उनको ही देंगे जिनको इस मुरली के रहस्य का पता हो।
इस मुरली सुनने से तुम राजाई पद पाते हो, और कोई का भाषण सुनने से स्वर्ग का मालिक बनेंगे क्या? अथवा मनुष्य से देवता थोड़े ही बनेंगे। यह तो फर्स्ट क्लास दान करना है, जिससे 21 जन्मों के लिए बहुतों का कल्याण होता है। टेप रिकॉर्ड लेकर देना या मकान लेकर देना कितनी अच्छी सर्विस है। बच्चे बैठ सर्विस करेंगे, मकान फिर भी तुम्हारा ही रहेगा, उसका फल तुमको मिलेगा। वहां रिटर्न में बड़े बड़े महल मिल जाएंगे। वह समय आएगा जो तुम बच्चों को तो बहुत मकान मिलेंगे, चरणों में झुकते रहेंगे। मकान भी हम क्या करेंगे, हमको तो सिर्फ सर्विस करनी है। मकान लो फिर मुफ्त में पैसा भर कर क्यों दो? बाबा ऐसा सौदागर थोड़ी है, इसलिए बाबा कभी भी किसी का मकान परमानेंट लेते ही नहीं। साकार बाप ने भी ऐसा एग्जाम्पल सेट किया ना। तो हमको तो सिर्फ सर्विस करनी है, मकान लें फिर मुफ्त में उनको पैसा भर कर दें। सौदागर भी यह पक्का है, लेता भी उनका ही है जो दिल से करें और जो वैसे पुरुषार्थी हो कि बाबा को उसको भर के भी देना पड़ेगा। सेंसिबल सौदागर है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे लकी ज्ञान सितारों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, शरीर में होते सबसे नाता तोड़ अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करना है। बुद्धि से सब कुछ भूल जाना है। पुरुषार्थ कर सर्विस का सबूत देना है। मुरली सुननी या पढ़नी है धारण करने के लिए। एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है। वरदान है, नेचुरल अटेंशन या अभ्यास द्वारा नेचर को परिवर्तन करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आप सबके निजी संस्कार अटेंशन के हैं। कितना अच्छा सर्टिफिकेट है। आप ब्राह्मणों के, सब ब्राह्मणों के नहीं होते। निजी संस्कार, जब से जन्म लिया है आपको क्या सिखाया गया? अटेंशन रखो अपने मन के ऊपर। आप सबके निजी संस्कार अटेंशन के हैं। जब टेंशन रखना आता है तो अटेंशन रखना क्या बड़ी बात है? किसी बात का टेंशन लेना आता है? टेंशन लेना आता है? आपको अनुभव है कि टेंशन क्या होती है? नहीं है अनुभव। टेंशन या चिंता, टेंशन लेना आता है तो अटेंशन क्यों नहीं रख सकते? अगर आप टेंशन ले सकते हो तो एक ए ही तो लगाना है आगे। अ लगा दो हिंदी में, इंग्लिश में फिर स्पेलिंग गड़बड़ होती है। अ लिख दो सामने। तो अगर आपको टेंशन रखना आता है तो अटेंशन रखना क्या बड़ी बात है? टेंशन लेते हैं तो भी तो सोचते रहते हैं ना उस चीज के बारे में, बार बार एक ही तरह के तो संकल्प करते हो, मैं तो ऐसा हूँ। अरे एक बार बोल दिया ना मैं ऐसा हूँ, तो 20 बार क्यों अपने आप को बताते हो कि मैं ऐसा हूँ? पता चल गया कि हाँ मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो बार बार क्यों? इसको कहते हैं टेंशन। उसका नाम टेंशन क्यों है? 10 प्लस सन, सन माना बच्चे। 10 किसी के बच्चे हो, कोई यहाँ से चिल्ला रहा है कोई वहां से चिल्ला रहा है, तो कितना इरिटेट हो जाएगा कि एक घूसा मारूं एक एक में है? नहीं ऐसा। चिंता मतलब टेंशन, मतलब इतने सारे संकल्प। अरे एक बार आपने चिंता कर ली कि हाँ मेरा देखो ना कैसा है, फिर अपने आप को बार बार बताते हो कि तुम ऐसे हो तुम ऐसे हो। फिर जब घुट जाता है वो संकल्प तो अपने आप से हैरान हो जाते हो, मेरे अंदर हीन भावना आती है, भाई साहब मैं क्या करूं? वो 10 सन को पैदा किसने किया? बाबा कहते हैं ना बच्चे जिनकी रचना की है महादेव तो बहुत ही निर्मोही है, एकदम भस्म। या तो भस्म कर डालो, हमने ही तो संकल्पों को रचा है, हम ही भस्म कर डालेंगे। या तो अगर उनसे मोह है कि अरे ये संकल्प तो फिर भी थोड़ा अच्छा ही है, हाँ ये बात तो सही ही है। मतलब कई बार ऐसा होता है ना, हमें लगता है कि ये टेंशन नहीं है, ये तो बहुत अच्छा एक संकल्प है। और मतलब अलग अलग हो सकता है, मुझे सबका नहीं पता, लेकिन है वो 10 सन। किसी के 10 बेटे हों तो हाय तौबा मचा देंगे ना। तो बाबा ने कहा कि शेर का एक ही शेर जैसा बच्चा होना चाहिए। अगर आप ब्रह्मा समान स्थापना करते हो तो शेर जैसा एक संकल्प, क्या क्या है वो एक संकल्प? बोलो शेरों, एक बाप दूसरा ना कोई। शेर जैसा एक संकल्प बोलो कोई सुंदर सा। नष्टो मोहा। और क्या बोला था आपने? हाँ नहीं, बात नहीं चल रही थी। आपको अगर ऐसा मौका मिले कि एक शेर जैसा संकल्प लेना है, बस इसी को देख के, जैसे नहीं चिड़िया की वो एक आंख होती है, इसको ही देखती रहूंगी और बस,
तो वो क्या होगा? जो लक्ष्य है। और कोई बोला? हाँ हाँ बोलिए। अटेंशन रखना किसके ऊपर? एक कौन? वही तो फिसल जाता है ना। क्या रखें अटेंशन? उसके ऊपर क्या अटेंशन रखें कि उस इमर्ज रूप में हमारे सामने बना रहे, या क्या अटेंशन रखें? माना उसकी याद का अटेंशन रखें, इतना ही कह रहे हैं आप? और किसी का कुछ? सबका यही है नारायण। हाँ बस, बहुत अच्छी बात। वही बात है ना कि सबसे मोह, और किसी का कुछ? सबका यही है जो बाकी लोगों ने बोल दिया। किसी का कुछ अलग तो नहीं? पीछे त्याग तपस्या वाले, हाँ उसका तो पता ही है। आप लोगों का कुछ? हाँ हाँ आप बोलिए। ओ वो भोलेनाथ वाली कुछ नहीं बोल रही? मेरे भोलेनाथ, कुछ बोलना है कि चलूं मैं आगे? कुछ अटेंशन नहीं? चिड़िया की कोई आंख ही नहीं, अर्जुन कैसे बनोगे तुम? है? हाँ चलो, आप लोगों को कुछ बोलना तो नहीं? चलें आगे। तो बाबा कह रहे हैं जब अटेंशन रखना क्या बड़ी बात है। अब अटेंशन का भी टेंशन ना हो। आप लोगों ने दोनों को जैसे मिला दिया। पहले टेंशन में लेते रहते थे, अज्ञानी थे, तब ज्ञान में आए तो सीखे कि अटेंशन रखना है, अरे अटेंशन रखना है। फिर आपने एक नई क्रिएशन करी, आपने अटेंशन का भी टेंशन ले लिया। अटेंशन का क्या किया आपने? उसका भी टेंशन ले लिया। लेकिन तो अब अटेंशन का भी टेंशन ना हो, बाबा नहीं चाहते कि ऐसा हो। अटेंशन माना, टेंशन मतलब क्या? तो बाबा कह रहे हैं अटेंशन का भी टेंशन ना हो। तो मैं वही सोच रही हूँ कि अटेंशन रखते हैं तो जागरूक रहना पड़ता है कि हाँ। तो वही आप लोगों से पूछा मैंने कि अगर कोई सही जवाब दे पाए तो। हाँ माना आपके ऊपर ऐसा आपको बोझ फील ना हो, और वो स्वाभाविक है बोझ फील होना, जब तक आपके लिए वो नेचुरल नहीं हो गया। जब तक इतना अटेंशन नहीं रखा कि अब आदत ही पड़ गई अटेंशन की। जैसे ना किसी का जाप सिद्ध हो जाता है तो चलता ही रहता है, फिर उसको ध्यान थोड़ी रखना पड़ता है, वो अंदर ही अंदर उसका चलता ही रहता है। उसको खुद ही पता नहीं चलता कि मैं जाप कर रहा हूँ। सोचो कितनी ताकत है अटेंशन की। तो अब अटेंशन का टेंशन ना हो, लेकिन नेचुरल अटेंशन हो। आत्मा को न्यारा होने का नेचुरल अभ्यास है। न्यारी थी, न्यारी है, फिर न्यारी बनेगी। ये भी एक बहुत अच्छा संकल्प है, शेर जैसा, कि मैं आत्मा पहले भी न्यारी थी, न्यारी हूं, और फिर भी न्यारी ही बनूंगी। जैसे अभी वाणी में आने का अभ्यास पक्का हो गया, ऐसे वाणी से परे न्यारे होने का अभ्यास भी नेचुरल हो जाए तो न्यारेपन के शक्तिशाली वाइब्रेशन द्वारा सेवा में सहज सिद्धि को प्राप्त करेंगे। कहाँ ये डिटैच होने का अभ्यास और कहाँ सेवा, एकदम जमीनी तल पे आ गया। कहाँ मनसा की एकदम डिटैच अवस्था, और कहाँ ये आपकी सेवा। उसमें भी कैसी सिद्धि मिलेगी आपको? सहज, कोई प्लान नहीं कर रहे, लेकिन आपको बाबा जैसे इंस्ट्रूमेंट बना के आगे बढ़ा रहा है। क्योंकि आपकी क्या है, मन जिसका लग गया उसका तन और धन तो भगवान लगा ही लेगा ना। तो उस इंस्ट्रूमेंट को भगवान बहुत निश्चिंत होकर यूज करे, क्योंकि इसने अपने पैरों पे खड़ा हो गया, नेचुरल अभ्यास हो गया इसका। तो न्यारेपन के शक्तिशाली वाइब्रेशन द्वारा सेवा में सहज सिद्धि को प्राप्त करेंगे। अव्यक्त वाणी में आया था ना, अगर साक्षी स्थिति में स्थित हो जाएं तो जो काम अभी 1 महीने में करते हो वो 1 घंटे में हो जाएगा। अगर साक्षी अवस्था में आप, ये साक्षी अवस्था ही तो है, न्यारेपन की अवस्था। और यह नेचुरल अभ्यास नेचर को भी बदल देगा। जो अभी हम कहते हैं ना मेरी नेचर ऐसी है, मेरा थोड़ा बोल ऐसा है, मेरा थोड़ा व्यवहार ऐसा हो जाता है, वो नेचर भी बदल जाएगी, क्योंकि ये नेचुरल हो गया। स्लोगन है, अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्पों के भोजन की परहेज करो तो एवर हेल्दी रहेंगे। अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्पों के भोजन की परहेज, कि जैसे स्थूल में हम ध्यान रखते हैं कि हमारे बॉडी को ये सूट करेगा, ये हल्का है, ये जल्दी डाइजेस्ट होगा। जितने शुद्ध संकल्प होंगे उतने आप हल्के रहेंगे। अगर आप भारी हैं तो इसका मतलब आपके पास व्यर्थ संकल्प है।
बाबा ने कहा है व्यक्तवाणी, व्यर्थ संकल्प हमेशा आपको भारी बनाएगा। हम कई बार बहुत सोचते हैं, बहुत विस्तार में जाते हैं और ऐसे थक जाते हैं। इसका मतलब वो भी शुद्ध संकल्प या वैसा हल्कापन लाने वाला संकल्प नहीं है, वो भी बहुत विस्तार है, उसमें सार कहीं खो गया। तो व्यर्थ संकल्पों के भोजन की परहेज करो तो एवर हेल्दी रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। ठीक है।